हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। हमने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनाया गया, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। पहला लेक्चर हो चुका है और बेहतरीन उसमें पढ़ाई की गई है। और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसी तरह हमारे 7-8 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है। कम से कम 10-12 लेक्चर चलेगा और ये पूरा चैप्टर ख़त्म। तो बात करेंगे हम फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। चलिए, हाँ एक और बता दें, अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। पेड नोट्स हैं और बहुत बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स बन चुके हैं। तो आपको नोट्स लेना है तो संपर्क कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। हमने ये सब पढ़ा दिया था किरण पुंज। हमें पढ़ाना है आज प्रकाश का परावर्तन से। हमें आज पढ़ाना है प्रकाश के परावर्तन से। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आखिर हम कहते किसको है प्रकाश का परावर्तन, कहते किसको है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। तो हमारा जो परिभाषा होगा वो इस तरह होगा। प्रकाश का किसी सतह पर या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना या मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह, यानी मान के चलिए ये क्या है, एक सतह है, से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना या उसी दिशा में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें ये जो होता है, आ रहा है जो, ये आपतित किरण हो गया। ये जो जा रहा है ये परावर्तित किरण हो गया। और इनके बीच जो ये है ये अभिलंब हो गया। और इनके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इनके बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण और इसके आपतन कोण। ये जो हो गया आपका समतल सतह हो गया। तो वही है यदि किसी सतह पर यह वस्तु पर टकराकर पुनः उसी दिशा में मुड़ जाता है तो ये जो घटना हुआ इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे समझ में, प्रकाश जब किसी सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम या उसी दिशा में लौट जाता है तो इस जो ये घटना हुआ इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ये आपके 2026 के लिख के ले लीजिए, आपके एग्ज़ाम पेपर में छपने वाले हैं। और प्रकाश का परावर्तन याद रखिएगा हमेशा समतल सतह पर होगा, एकदम सीधा इस तरह सतह पर होता है। आपका सवाल 2026 में छपने वाला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। 2026 में एकदम 100% है कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इससे जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहला आपका जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम। पहला आपतित किरण यानी आने वाला, परावर्तित किरण यानी जाने वाला, एवं आपतन बिंदु यानी जहाँ दोनों जहाँ पर मिलते हैं पर खींचा गया अभिलंब यानी ये वाला, तीनों एक ही सतह पर होते हैं यानी इस पर होते हैं। तो यही आपका क्या है, पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक समतल पर उपस्थित होते हैं। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये जो इतना होगा वही ये होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अब बच्चों का सवाल होता है फिगर कैसे बनाएं।
तो प्यारे बच्चों कभी फिगर बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं, ठीक ना। आगे है प्रकाश का परावर्तन दो सतह पर भी हो सकता है, एक समतल सतह पर और एक खुरदरा सतह पर, लेकिन हमेशा समतल पर होगा। हमेशा किस पर होगा? समतल पर होगा। लेकिन कभी कभी खुरदरा पर भी हो जाता है। तो समतल सतह पर होने वाला प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है और खुरदरी पर होने वाला प्रकाश का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ पर सभी जो है एक डायरेक्शन में आकर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन खुरदरा के होने के कारण ये क्या है, ये कभी इधर चल जा रहे हैं, कभी इधर चल जा रहे हैं, तो ये अनियमित परावर्तन है। अब है प्रकाश के परावर्तन का फिगर कैसे बनाएंगे, बच्चों का सवाल होता है। तो सबसे पहले हम एक समतल सतह खींचेंगे। हम थोड़ा सा इसको अपने तरीके से बनाते हैं। चलिए ये मान के चलिए क्या है, समतल सतह है, ठीक है। ये हो गया आपका, रुकिए थोड़ा सा, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। थोड़ा सा और नीचे से ले चलते हैं। ये हो गया आपका परावर्तित किरण और ये हो गया आपका, रुकिए अभिलंब को हम कहाँ पर बनाएं? अभिलंब हम कलर चेंज करके बनाएंगे। अभिलंब को हम यहाँ पर बनाते हैं सीधा। मान चलिए यही अभिलंब है, ठीक है। ये अभिलंब हो गया। तो ये कौन सा है? ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये आपतन कोण है यानी आई, ये परावर्तित किरण है यानी आर, और ये जो है यही क्या है, समतल सतह है, समतल सतह है। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब होगा। क्या हुआ? अभिलंब हुआ, ठीक है ना, अभिलंब हुआ। तो अभिलंब हुआ, ये आपका समतल सतह हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये एक अभिलंब, और ये समतल सतह, और ये जहाँ पर तीनों मिलती है वो आपतन बिंदु होता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में इसका इस तरह फिगर बनेगा, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक ना। अब है प्रकाश के परावर्तन से महत्वपूर्ण बिंदु। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपतित किरण, जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान चलिए सतह है, इस पर पड़ा तो इसी को हम आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। मान चलिए सतह है, इस पे आया, टकराया, उड़ गया, तो ये आपका क्या होगा, परावर्तित किरण हो गया। आपतन बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये समतल सतह है, इस पर आपतित किरण आया, इस बिंदु पर आया, इस बिंदु पर आया, तो इसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है, नॉर्मल क्या है, तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये समतल सतह है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक हम खींच दिए, हाँ एक खींच दिए, तो यही क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतन कोण क्या है, तो एंगल ऑफ, इसे इंसिडेंस कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये है आपका समतल सतह, ये हो गया आपतित, ये परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तो ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही होगा आपका आई। इसे हम आई द्वारा सूचित करते हैं, क्या करते हैं, आई द्वारा सूचित, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई से इंसिडेंस आया है, ठीक ना। समझ में यहाँ तक आया होगा, आशा करते हैं। आगे है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। जैसे यह है समतल सतह, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो एक सवाल है, यदि किसी किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित होता है यानी लंबवत आता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। मान चलिए ये समतल सतह है, सीधा आया, तो यहाँ कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। जब एंगल नहीं बनेगा
तो आपतित किरण 0 होगा। अब जब आपतित किरण 0 होगा तो परावर्तित किरण भी कितना होगा 0, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अगर आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0, तो इसी कारण आंसर क्या होगा 0 होगा। अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 45 होगा। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब है छाया। अब क्या है छाया यानी शेडो। अब है एक बात, छाया जिसको हम शेडो कहते हैं, ये है सन। क्या है सन है। इसकी लाइट एक व्यक्ति पर पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, ठीक है। अब जब पड़ेगी तो ये एक अपारदर्शी पदार्थ है, इससे लाइट पूरी तरह पार हो नहीं पाएगी, जिस कारण कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा काला पड़ जाएगा, और इसी काला भाग को हम क्या कहते हैं छाया कहते हैं। क्या कहते हैं छाया कहते हैं। जो इस तरह होगा तो इधर लाइट आएगा, इधर भी लाइट आएगा, लेकिन जो ये भाग बच जाएगा इसी को हम क्या कहेंगे छाया कहेंगे। समझ में आया? चलिए अब है छाया क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं जाने देता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे का आकार, वस्तु के पीछे और वस्तु के ही आकार का भाग काला रह जाता है। इसी काले भाग को हम छाया कहते हैं। फिगर में बताया गया था कि एक बच्चा है, लाइट पड़ा लेकिन यह पारदर्शी है, जिस कारण लाइट नहीं पार हो पाया, तो उसी के आकार का और उसी के पीछे बनता है, तो इसी को हम छाया कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पर पढ़ाया गया तो यहाँ पर एक भाग काला रह गया, इसी को हम शेडो कहते हैं। क्या कहते हैं शेडो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉर्च है, बच्चे पर मारा गया तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो शीशा मर जाएगा यानी मिरर पर जाएगा, तो ये इससे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और प्रतिबिंब हमेशा केवल और केवल रोशनी में बनेगा, ना कि अंधकार में, ना कि गलत लिखा गया, ना कि अंधकार में। कभी भी आपने डार्क रूम में प्रतिबिंब बनते नहीं देखा होगा। तो अगली क्लास में हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। 3 प्रकार के, 2 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जितने भी होते हैं सबके बारे में जानेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर जानेंगे। ठीक है। और भी अलग अलग टॉपिक को लेकर आने वाले हैं। लेंस के बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में जानेंगे। तो कैसी क्लास लगी बताइएगा। छोटा क्लास लेकिन बेहतरीन क्लास आपको दी जाएगी। ये हमारी सेकेंड क्लास थी, लेक्चर नंबर हमारा ये सेकेंड था। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा इस क्लास को देख सके और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करके कम से कम 450 प्लस जो आपका मंजिल है वो पूरा हो जाए। ठीक ना। चलिए धन्यवाद।